लास्ट क्लास में पाइप एंड टंकी के कुछ बेसिक सा क्वेश्चन को किए थे। आज फिर से नए क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आए हुए हैं और क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले पाइप एंड टंकी के जितने भी कंसेप्ट थे सारे कंसेप्ट को क्लियर किया जा चुका है और कुछ बेसिक से क्वेश्चन को भी हम देखे हुए हैं पाइप एंड टंकी के। आज आपके सामने आज ज्ञात होना चाहिए कि इससे पहले हम टोटल 17 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम टोटल 17 क्वेश्चन देख चुके हैं पाइप एंड टंकी के। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। जस्ट वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन का जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप ए और बी एक टैंक को खाली कर सकते हैं 6 घंटे और 16 घंटे में। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं और पाइप बी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी एक भरने वाला पाइप है और तीनों पाइप एक साथ खोले गए तो उन्होंने टैंक के 5/18वें हिस्से को खाली करने में 80 मिनट का समय लगा दिया। 80 मिनट का समय लगा है कब? जब तीनों पाइप एक साथ खुला हुआ होगा। यानी इस तरह से जब तीनों पाइप अगर एक साथ खोलेंगे, ए को भी, बी को भी, सी को भी, तो टंकी खाली हो जाएगा 80 मिनट में। और यहाँ पर देखेंगे तो 5/18वें हिस्से को खाली किया जा रहा है। तो जब भी हम बताए हुए हैं कि जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ होता है तो मेरा ये पहला मकसद होता है कि पूरा का पूरा टंकी को खाली करवाना। जैसे यहाँ पर 5/18वें हिस्से को अगर खाली किया जा रहा है तो मेरा पहला ये उद्देश्य होगा, मेरा ये मकसद ये होगा कि पूरा का पूरा टंकी खाली करवाना है। पूरा का पूरा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 5/18वें हिस्से को खाली करने में कितना समय लग रहा है? तो बोलेंगे 80 मिनट। तो पूरा का पूरा टंकी क्या होता है? पूरा का पूरा एक टंकी, फुल टंकी एक यूनिट मान करके चलते हैं जब फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ होता है तब। तो इसको आप एक यूनिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। इधर भी आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पूरा टंकी खाली होने में तीनों पाइप के द्वारा कितना मिनट का समय लग जाएगा। तो हम यानी ये कह सकते हैं कि तीनों पाइप मिल करके एक टंकी को इतना मिनट में, मिनट को आप घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये बाकी जो समय दिया हुआ है यहाँ पे घंटा में दिया हुआ है। तो 80 × 18 × 5, 80 × 18/5 ये मिनट में आएगा। इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए इसमें आप 60 से करेंगे डिवाइड। तो 60 से डिवाइड करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 24/5 मिनट। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों पाइप मिल करके टंकी को 24/5 मिनट में क्या कर देगा? खाली कर देगा। 24/5 मिनट में खाली कर देगा। अगर यहाँ पर ये हिस्सा नहीं दिया होता, अगर ये नहीं लिखा हुआ रहता कि 5/18वें हिस्से में टंकी 5/18वें हिस्से को खाली करने में 80 मिनट लग रहा है, अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होता तो इसके बदले में हम ये लिख सकते थे कि तीनों पाइप मिल करके उस टैंक को खाली करने में 24/5 मिनट का समय, 24/5 घंटा का समय लगा रहा है। ऐसा लिखना होता। तो पूछा क्या है कि सी अकेला उस टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। यानी सी के द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा है। तो जब भी समय निकालना होता है तो समय बराबर होता है टंकी की कुल कैपेसिटी जो खाली करना है सी के द्वारा, वो अपॉन सी का एफिशिएंसी। ये तीनों पता होना चाहिए। तो आप पहले टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। टंकी की कैपेसिटी यहाँ कितनी आएगी? जब तीनों का एलसीएम लेंगे 6, 16 और 24/5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। 16 को लिख सकते हैं यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 24/5 तो 24 आ रहा है। 5 यहाँ पर नहीं है, नीचे 1 है, 1 है। एससीएफ कितना होगा? 1 होगा।
जब भी कोई फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो 5 यहाँ पर हर एक 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 5 का एचसीएफ एक आएगा, इससे डिवाइड कर देंगे, वैल्यू इतना ही रहने वाला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टंकी की जो कैपेसिटी आकर आई है वो आई है इतना। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं 48 लीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए, लीटर ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए लीटर, मान लेते लीटर। हमें सी की इफिशियंसी चाहिए, हमें सी की इफिशियंसी चाहिए, कैसे निकलेगा? तो ए का इफिशियंसी कितना है? तो 6 से जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ए का इफिशियंसी निकलेगा 8, 16 से डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा 3, 24/5 से डिवाइड करेंगे तो इस तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी आएगा 10। चलिए, क्वेश्चन में ये बोला है ए खाली करने वाला पाइप है, यानी इसके एफिशिएंसी को आप माइनस में लीजिए। बी भी खाली करने वाला पाइप है, इसके एफिशिएंसी को माइनस में लीजिए। तीनों अगर आपस में मिल जा रहा है एक साथ तो खाली कर रहा है तीनों मिलकर 80 मिनट में। कहने का मतलब क्या हुआ? ये तीनों भी मिल करके क्या कर रहा है? टंकी को खाली कर रहा है, इसका एफिशिएंसी आप लीजिए माइनस में। ठीक, चलिए आइए, ए का एफिशिएंसी यहाँ कितना आ रहा है तो बोलेंगे -8, बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है तो बोलेंगे -3, सी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है तो बोलेंगे -10। सी का एफिशिएंसी -10 नहीं आ रहा है, कंबाइंड एफिशिएंसी आ रहा है। सी का एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, मान लीजिए सी का एफिशिएंसी सी निकालना है, कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों का आ रहा है -10, तीनों को ऐड किया जा रहा है। तो अब बताइए कि सी का एफिशिएंसी कितना होगा? इसका जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -11 प्लस सी, कंबाइंड एफिशिएंसी -10 बन रहा है। तो सी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा जिसके वजह से कंबाइंड इफिशियंसी -10 हुआ? तो आप बोलेंगे -11 में अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो -10 हो जाएगा, इसका मतलब सी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा? बोलेंगे 1। यानी हमें यहाँ से ये पता चल गया कि सी का जो एफिशिएंसी होने वाला है वो 1 लीटर प्रति घंटा होने वाला है। तो टोटल कैपेसिटी कितना है जो टंकी को खाली करवाना है? तो बोला जा रहा है कि सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। अच्छा, भरने की बात हो रहा है तो यहाँ आप देखेंगे सी का एफिशिएंसी प्लस में आ रहा है, +1, +1 है, इसका मतलब सी टंकी को क्या करेगा? भर सकता है। तो सी भरने में कितना टाइम लेगा? बोलेंगे टोटल कैपेसिटी जो भरना है 48, सी का एफिशिएंसी कितना है 1, डिवाइड करेंगे तो टंकी की कैपेसिटी या जो लिया गया टाइम आएगा टंकी की 48 लीटर को भरने में, वो आएगा 48 घंटा, यानी 48 घंटा जो है समय लगेगा टंकी को भरने में। फिर से आप एक बार समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं था, फिर से एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे। ए बी खाली करने वाला पाइप है जो एक टैंक को 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकता है, और सी एक भरने वाला पाइप है, जब तीनों पाइप को एक साथ खोला गया तो 5/18 हिस्से को 80 मिनट में खाली कर सकता है। तो आप यहाँ से ये फाइंड आउट करेंगे कि पूरा का पूरा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। पूरा का पूरा टंकी खाली करने में 24/5 घंटा का समय लग जाएगा। सब कुछ डेटा दिया हुआ है, ए 6 घंटा में खाली कर सकता है, बी 16 घंटा में खाली कर सकता है, तीनों मिलकर उस टंकी को 24/5 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो टंकी की कुल कैपेसिटी निकल करके सामने आएगी 48 लीटर। ए के द्वारा लिए गए टाइम से डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी आएगा, बी के द्वारा लिए गए टाइम से टोटल कैपेसिटी में डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी आएगा, तीनों के द्वारा लिए गए टाइम से डिवाइड करेंगे तो तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी आएगा -10। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि खाली कर रहा है, माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि खाली कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ पे निकल करके आया है -10। ए का एफिशिएंसी यहाँ पर -8, बी का एफिशिएंसी -3, दोनों को ऐड करेंगे -11। -11 में अब सी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा ताकि दोनों को ऐड करने पर -10 आ जाए? तो सी का एफिशिएंसी 1 रहा होगा, -11 में +1 अगर हम करेंगे तो -10 आएगा। इसका मतलब सी का कंबाइंड सी का जो एफिशिएंसी बन रहा है वो 1 लीटर प्रति घंटा का बन रहा है। अब टंकी की कुल कैपेसिटी में 48 में आप 1 से डिवाइड करेंगे, सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो सी के द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सामने आपका समय आ जाएगा निकल करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, जहाँ इसको आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी और सी को एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी और सी के द्वारा भरा जा सकता है।
4 घंटे में भर सकता है। यानी तीनों पाइप अगर मिल जाए, ए बी सी, अगर तीनों मिल जाए, एक टैंक को 4 घंटा में क्या कर सकता है, भर सकता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी दिया हुआ है। पाइप सी की इफिशियंसी बी की तुलना में कितना है, बोलेंगे 2 गुना है। इसका मतलब अगर बी का इफिशियंसी हम 1 मान लेते हैं, 1 लीटर प्रति घंटा, तो सी का इफिशियंसी हो जाएगा 2 लीटर प्रति घंटा। बोला है अगले स्टेटमेंट में कि बी ए से 3 गुना तेज है, यानी बी का एफिशिएंसी जो है ए की तुलना में 3 गुना है। मतलब ए का एफिशिएंसी अगर 1 लीटर प्रति घंटा मानेंगे, बी का एफिशिएंसी 3 लीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज देखेंगे आप, बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 1 लीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर बी का एफिशिएंसी 3 लीटर प्रति घंटा है। तो आपको पहले समान करना पड़ेगा दोनों वैल्यू को, क्योंकि दोनों जगह बी है। एक जगह बी का वैल्यू आ रहा है 1, दूसरी जगह बी का वैल्यू आ रहा है 3। तो आपका मकसद होगा पहले इस दोनों को समान करना। समान कैसे करेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, 3 से डायरेक्ट गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये 3 ऑलरेडी है। तो इसमें आप 3 से गुना किए तो आपको 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा वैल्यू सेम रखने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज देखेंगे कि ए का एफिशिएंसी निकल करके आ रहा है 1 लीटर प्रति घंटा, बी का एफिशिएंसी निकल करके आ रहा है 3 लीटर प्रति घंटा, सी का एफिशिएंसी निकल करके आ रहा है 6 लीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि तीनों मिल करके 4 घंटा में इस टंकी को भर सकता है। तो बताइए टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। तो हमें पता है कि टंकी की जो कैपेसिटी होती है वो होता है इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम। तो इफिशियंसी तीनों मिल करके 4 घंटा में भरता है, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 6 3 9 1 10, यानी तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी हो जाएगा 10। कितना टाइम ले रहा है तीनों मिल करके, तो बोलेंगे 4 घंटा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि टंकी की जो कैपेसिटी होगी, टंकी की जो कुल क्षमता होगी, वो 40 लीटर की होगी। अब इस 40 लीटर, अब इस 40 लीटर वाले टंकी को, इस 40 लीटर वाले टंकी की कैपेसिटी जो है, इस टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा ए को। अगर ए अकेला चाहेगा इस टंकी को भरना, तो कितना टाइम लेगा इस भरने के लिए। तो हमें पता है कि टाइम बराबर होता है क्या, टोटल कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। कैपेसिटी कितना भरना है, तो बोलेंगे 40 लीटर, 40 लीटर भरना है। किसके द्वारा भरा जाना है, तो बोलेंगे पाइप ए के द्वारा भरा जाना है। तो पाइप ए का इफिशियंसी कितना है, तो बोलेंगे 1 है। आप 1 से डिवाइड कर देंगे, तो लिया गया टाइम जो है ए का वो 40 घंटा आएगा। दिया गया टाइम जो है 40 घंटा आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप समझते हैं कई कई बातों को जो हम कह रहे हैं, अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, तो फिर इतना ये चीज करने का जरूरत पड़ेगा नहीं। आगे जो क्वेश्चन हम जो भी करेंगे उसको इतना लंबा करने का कोई जरूरत होगा नहीं। ये क्या दिया हुआ है, एक चीज आप यहाँ से समझिए, एक चीज यहाँ से आप पहले समझिए। ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि टंकी की जो क्षमता होती है, टंकी की जो कैपेसिटी होती है, वो टंकी की क्षमता, टंकी की कैपेसिटी जो होती है वो होती है क्या, आप कहेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इंटू समय, ये होती है। इसी को हम इतना लंबा नहीं लिख करके डायरेक्ट हम टोटल कैपेसिटी लिखते हैं, टोटल क्षमता लिखते हैं, इफिशियंसी इंटू टाइम, यही लिखते हैं हम। अब जब हमें टोटल कैपेसिटी निकालना होता है तो इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टाइम निकालना होगा कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी की कुल कैपेसिटी में जिस पाइप के द्वारा भरे जाने हैं टंकी को, उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम निकल करके सामने आता है। अगर इफिशियंसी निकालना हुआ किसी भी पाइप का, तो टंकी की जो कैपेसिटी टोटल बन रही है उसमें उस पाइप के द्वारा लिए गए टाइम से, जितना टाइम ले रहा है टंकी को भरने में, टंकी को खाली करने में, उस पाइप की इफिशियंसी से क्या कर, उस पाइप के लिए जो टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इफिशियंसी सामने निकल करके आती है। ये 3 चीजें जो है आपके सामने पाइप एंड टंकी में देखने को मिलेगा। और ये कोई नई चीज नहीं है। टाइम एंड वर्क जब हम किए थे तो वहां भी ये सब चीज को अच्छी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए थे। तो यहाँ पर ये कोई नई चीज नहीं है। अब आप क्वेश्चन का ये क्या कह रहा है, 4 घंटे में तीनों पाइप ए बी सी मिल करके एक टंकी को भर सकता है, मिल करके 4 घंटे में।
अब कह रहा है कि सी बी से दोगुना तेज, इसका मतलब यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है, मतलब बी अगर 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरता है तो सी 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरता है। दोगुना तेज का मतलब यही हुआ कि बी अगर 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरता है तो सी 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरता है। फिर अगला स्टेटमेंट में बोला है बी ए से 3 गुना तेज है, इसका मतलब ए 1 घंटा में 1 लीटर अगर पानी भरता है तो बी 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरता है, 3 लीटर पानी भरता है। अब आप यहाँ से एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पर बी का एफिशिएंसी आ रहा है 1 घंटा में 1 लीटर, यहाँ पर बी का एफिशिएंसी आ रहा है 1 घंटा में 3 लीटर। बी तो वही सेम है, इसका वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। तो आपका पहला उद्देश्य होगा कि इसको समान करना। समान कैसे करेंगे? तो 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी भी मेरा 3 बन जाएगा, बी ऑलरेडी यहाँ पे 3 है। तो 3 से जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम रखने के लिए भिन्न का 3 से आपको ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी का एफिशिएंसी निकल करके आएगा 6, बी का एफिशिएंसी निकल करके आएगा 3, ए का एफिशिएंसी निकल करके आएगा 1। अब ये तीनों मिल करके 4 घंटा में अगर इस टंकी को भर रहा है तो टंकी की कुल कैपेसिटी कितनी होगी? बोलेंगे जो पाइप टंकी को भर रहा है उसका एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम। तो इफिशियंसी तीनों मिल करके भरा जा रहा है तो आपको तीनों का इफिशियंसी लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों मिल के टंकी को भर रहा है। तो तीनों की इफिशियंसी को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, 3 गुना 2 6, 6 3 9, 9 1 10 होगा। और 4 घंटा में भर रहा है तो 10 से आप 4 में गुना करेंगे तो टंकी की कुल कैपेसिटी निकल कर आएगी 40 लीटर। अब हमें ये पता चल गया है कि उस टंकी की जो क्षमता है वो 40 लीटर की है। अब उस 40 लीटर टंकी को पाइप ए अकेले कितने समय में भर लेगा? तो अब समय पूछा है कि पाइप ए कितना टाइम लेगा 40 लीटर भरने में। टंकी की कैपेसिटी जो कि भरा जाना है ए के द्वारा वो 40 लीटर है। 40 लीटर को भरने में कितना समय लेगा ए? तो 40 में आप क्या करेंगे, ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ए के द्वारा लिया गया टाइम निकल करके सामने आएगा। तो ए का एफिशिएंसी हमें पता है 1 है, 40 में आप जब 1 से डिवाइड करेंगे तो लिया गया टाइम 40 घंटा आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बात। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 19 हम देखें। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। जरा इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 एकदम दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं स्पष्ट तरीके से आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कर रहा है कि ए और बी एक भरी हुई टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकता है। सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। यहाँ पर एक चीज गौर करेंगे, स्टेटमेंट पर जो चीजें गौर करने वाली होती है उस पर आप गौर करेंगे। एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से खाली होने की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरह से खाली करने की बात हो रही है, यहाँ पर पूरी तरह से भरे जाने की बात हो रही है। टंकी का कोई पार्ट खाली नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा टंकी खाली हो रहा है। तो जो टाइम हम यहाँ पर लिखते हैं और उस टाइम का जो एलसीएम निकालते हैं जो कि उसका हम टोटल कैपेसिटी कंसिडर करते हैं, वो किस टाइम का एलसीएम होता है? तो वो टाइम ऐसा टाइम होता है जो टंकी को पूरी तरह से भरने में या टंकी को पूरी तरह से खाली करने में लिया गया होता है। अगर इसका बोला जाता है यहाँ पर कि ए और बी एक टंकी के 4/5 हिस्से को या 2/3 हिस्से को 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकता है, तो वहां पर टाइम हम 18 घंटे और 24 घंटे का यूज नहीं करते एलसीएम निकालने के लिए, बल्कि उस टंकी को पहले पूरा भरते या पूरा उस टंकी को खाली करवाते फिर देखते कितना टाइम लग रहा है। उस टाइम का एलसीएम हम लेते तो टंकी की कैपेसिटी निकल करके सामने आती। यहाँ पर सिर्फ शब्दों पे गौर कीजिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से खाली करने की बात हो रही है, यहाँ पर पूरी तरह से टंकी को भरे जाने की बात हो रही है। तो इस टाइम का डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल लेंगे तो उसका हम क्या कर सकते हैं कि हम कैपेसिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कितने समय में खाली कर सकता है? तो ये टंकी को खाली कर सकता है 18 घंटे में, बी खाली कर सकता है 24 घंटे में, सी अकेले टैंक को 36 घंटे में, यहाँ पे देखेंगे पूरा भर सकने की बात हो रहा है। सी जो है अकेले उस टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। आप इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे
तो इसका कैपेसिटी निकल करके आएगा। आप इस तीनों लिए गए टाइम का इफिशियंसी अगर एलसीएम निकालेंगे तो टंकी की क्षमता निकल करके सामने आएगी। अब बताएंगे 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा। तो हम बोलेंगे 18 को 18 लिख देते हैं, 18 में 2 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। बच गया 24, 24 कैसे आएगा 24, तो हमें पता है 24 होता है 8 गुना 3, 8 गुना 3। 18 को अगर आप देखेंगे, 18 को अगर आप देखेंगे तो 18 को लिखा जा सकता है 6 गुना 3। ठीक है, 18 को लिखा जा सकता है 6 गुना 3। अब यहाँ से 24 पूरा कीजिए, 24 कैसे पूरा होगा तो देखिए यहाँ पर 8 गुना 3, 2। अच्छा एक चीज और देखिए, 6 में 2 आ जाएगा, 6 में 2 आ गया। आपको लाना है 24, तो देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4, 4 गुना, अब क्या 4 गुना 6 होना चाहिए, तो 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 6, 6 के लिए 3 आ चुका है, 6 के लिए 3 आ चुका है, और एक 2 का कमी है, एक 2 से गुना करेंगे। यहाँ फिर समझिए, हमें 24 ला हमें 24 लाना है, हमें 24 लाना है, तो 24 कैसे आएगा। तो अब एक देखिए यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ समझिए 24 कैसे आएगा। 18 को लिखा जा सकता है 2 गुना 3 गुना 3, लिखा जा सकता है बोलेंगे। अब 24 कैसे आएगा, 24 के लिए हमें पता है यहाँ अगर 3 है तो एक चीज हमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 24 को लिखा जा सकता है 8 गुना 3, 8 गुना 3 24 आता है। 8 को भी लिखा जा सकता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। हम समझने के लिए इतना बता रहे हैं कि एलसीएम डाइट कैसे निकलता है, आप समझिए, समझने के लिए ये चीज बता रहे हैं। हमें पता है कि 24 होता है 8 गुना 3, 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, 3 तो हमें लिखना नहीं है, ये 3 लिखना नहीं है। 8 2 गुना 2 होता है, तो इसमें ऑलरेडी 2 को 2 आ चुका है, 2 को 2 आ चुका है, तो हमें ये अब लिखना नहीं है। 3 तो आ चुका है, ये लिखना नहीं। एक 2 का कमी हो रहा है, तो एक 2 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बात। आइए हम इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी कितनी निकलेगी। तो 18 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, तो 18 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ए का निकलेगा इफिशियंसी। 18 से डिवाइड करेंगे तो ए का इफिशियंसी निकल कर आएगा 4। 24 से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 का सी का इफिशियंसी निकल कर आएगा 2। 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 से डिवाइड करने के बाद कितना होगा, तो आप देख लीजिए। 24 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 18 हो गया मेरा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 नहीं, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ से 18, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 गुना 2 है। आप 24 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 गुना 2 गुना 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24, बच गया कितना 3। तो कहने का मतलब बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरह से एलसीएम निकाल करके टोटल का उसका एचसीएफ उसका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो टंकी का कुल कैपेसिटी हमें पता चल गया कि टंकी की जो कुल कैपेसिटी है वो इतने लीटर की है। ठीक है, चलिए आगे। यदि टंकी 5/6 भरी हुई है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने घंटे में खाली हो जाएगा। अब टंकी कितना भरा हुआ है, टंकी का 5/6 हिस्सा ही भरा हुआ है। तो आप इस तरह का पहले निकालेंगे इफिशियंसी, ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए ए और बी क्या है, खाली करने वाला पाइप, खाली करने वाला है, तो इसके इफिशियंसी को आप लिखेंगे माइनस में, खाली हो रहा है। सी भरने वाला पाइप है, तो इसके इफिशियंसी को आप लिखेंगे प्लस में, तो आप ऐड करेंगे -4 -3 +2, यहाँ से निकल करके आएगा -5, यानी टंकी क्या होगा, खाली होगा। अब टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो लिया गया टाइम क्या होगा, तो टाइम टंकी की कुल कैपेसिटी जो कि खाली किया जाना है, तो जितना उसका पहले कैपेसिटी था उसका 5/6
छठा हिस्सा। तो 18 गुना 2 गुना 2, इसका करेंगे आप 5/6 हिस्सा, तो इतना होगा। इसमें आप क्या करेंगे, जो इफिशियंसी निकल के आ रहा है तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी, उससे आप करेंगे डिवाइड। अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस इसीलिए, माइनस केवल हमें ये बताता है कि टंकी को खाली किया जा रहा है। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 3 18 बार में, तो आएगा 12 घंटा। यानी टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 12 घंटे में खाली हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक भरी हुई टैंक को 18 घंटे 24 घंटे में पूरा खाली कर सकता है, पूरी तरह से खाली कर सकता है। सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। आगे अब तो कोई पाइप नहीं। अब आप इस टोटल लिए गए टाइम का जब एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम टंकी की कुल क्षमता या टंकी की कुल कैपेसिटी के बराबर होगा। इस तरह से जब 18, 24 और 36 का जब आप एलसीएम लेंगे तो टंकी की कुल कैपेसिटी या कुल क्षमता निकल करके आएगा 18 गुना 2 गुना 2 लीटर। कंसिडर कर लेते इतना लीटर का ही है। अब एलसीएम कैसे आता है डायरेक्ट, तो अभी आपको हम बताएं कि इस नंबर को इस तरह से गुना करके लिखना होता है। इस नंबर को इस तरह से गुणा करके यहाँ पे लिखना होता है ताकि टोटल का टोटल नंबर इसमें आ जाए। आप जरूरी है कि इसी तरह से ही लिखे, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 72 लीटर आएगा। 72 लीटर आएगा टंकी की कैपेसिटी। आप ऐसे नहीं भी लिख सकते थे, आप इसको और ब्रेक करके लिख सकते थे यहाँ पर। जरूरी नहीं कि हम जैसे लिखे हैं आप भी उसी तरह से इसको ब्रेक कीजिए। आप इसको और भी कई तरीके से कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। 18 को आप लिख सकते थे 6 गुना 3, 6 गुना 3 24, 6 गुना 4 होता है, 6 आ चुका है, 4 का कमी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। 36, 6 गुना 6 होता है, 6 यहाँ पे आ चुका है, 6 का कमी है, 6 को लिखा लिखा जा सकता है 2 गुना 3, 6 को लिखा जा सकता है 2 गुना 3, 2 इसमें आ चुका है, 3 इसमें आ चुका है। तो आप अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी तो 72 ही आ रहा है। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखना होगा इस नंबर को, ताकि इसको अगर गुना किया जाए ब्रेक करके तो ये सारे नंबर आ जाए। तो यहाँ से टंकी की कुल कैपेसिटी यानी टंकी की कुल क्षमता आपके सामने निकल करके सामने आएगी। उम्मीद करते हैं कि आप टंकी की क्षमता तक निकाल लेंगे। आगे पढ़ेंगे तो बोला जाएगा कि टंकी 5/6 भाग ही भरी हुई है। लेकिन टंकी अभी इतना नहीं है, टंकी का 5/6 हिस्सा ही भरा हुआ है, जिसमें आप 5/6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5/6 से गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा, टंकी उतना ही भरा हुआ है। यानी आप यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 3 से 6 2 बार में, 2 से 4 2 बार में, तो 6 गुना 2 12, 12 गुना 5 7। यानी टंकी 60 लीटर ही भरी हुई है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि टंकी 60 लीटर ही भरी हुई है, लेकिन ओरिजिनल टंकी कितना था, तो 72 लीटर कैपेसिटी का, भरा हुआ कितना है, तो 60 लीटर। अब इस 60 लीटर को खाली किया जाना है तीनों पाइप के द्वारा। 60 लीटर वाले टंकी को खाली किया जाना है इस तीनों पाइप के द्वारा। तो जब आप तीनों पाइप के द्वारा इसे खाली करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो आपको पता है कि टाइम बराबर होता है टोटल कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। तो जो खाली किया जाना है 60 लीटर। अब तीनों पाइप का इफिशियंसी कितना आएगा, क्योंकि तीनों पाइप के द्वारा खाली किया जाना है। तो तीनों पाइप का जब आप इफिशियंसी लेंगे तो इफिशियंसी आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। ये प्लस माइनस का क्या कंडीशन बन रहा है, तो माइनस वहां पे लेते हैं जो पाइप, माइनस उस पाइप की इफिशियंसी को कंसिडर करते हैं जो कि टंकी को खाली कर रहा होता है। तो आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ए और बी टंकी को खाली कर रहा है। तो ए और बी की जो इफिशियंसी बनेगी उसकी इफिशियंसी को आपको माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस कंसिडर करना पड़ेगा। सी चूंकि टंकी को भर रहा है तो सी की जो इफिशियंसी होगी उसको प्लस कंसिडर करना पड़ेगा। तीनों की इफिशियंसी को आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट इफिशियंसी बनेगा -5। इसका मतलब टंकी खाली हो रही है 5 लीटर प्रति घंटा की दर से। अब जब 1 घंटा में 5 लीटर टंकी खाली हो रही है, 5 लीटर टंकी, 5 लीटर पानी अगर 1 घंटा में खाली हो रही है, तो 60 लीटर कितना घंटा में खाली होगा,
तो 60 लीटर खाली हो जाएगा 12 घंटा में। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 समझने का प्रयास किए होंगे और आपको ये पता चल गया हो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर टंकी की टोटल कैपेसिटी मुझे पता हो और उस टंकी की कैपेसिटी पता होने के बाद अगर हम ये कहें कि टंकी कितने समय में भरा जा सकता है, अगर आपको टाइम भी दिया हुआ हो, टाइम भी दिया हुआ हो, मान लीजिए एक पाइप है ए, ए 20 लीटर वाली टंकी को मान लेते हैं कि 2 घंटा में भर सकता है। एक पाइप है ए, अगर पाइप ए 20 लीटर वाली टंकी को 2 घंटा में भर सकता है, आप यहाँ से क्या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो आप यही कहेंगे यहाँ से कि हमें पाइप ए की इफिशियंसी मालूम है। आप यहाँ से यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुझे पाइप ए की इफिशियंसी पता है। तो ये पता चलना चाहिए, ये नहीं कि टोटल कैपेसिटी कितना है, टाइम कितना है, सिर्फ इतना ही मालूम नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के नाते आपको ये दो दो डेटा देख करके आपको इफिशियंसी पता चलना चाहिए कि इफिशियंसी दिया हुआ है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये तो सबको दिख रहा होगा कि ये चीज दिया हुआ है। ऐसा क्या चीज है जो नहीं दिख रहा है? तो एक ऐसा यही चीज है कि इफिशियंसी नहीं दिख रहा है। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स के तौर पर आपको इस दोनों डेटा को देख करके अंदाजा लग जाना चाहिए कि ए की इफिशियंसी दी हुई है, ए की इफिशियंसी दी हुई है, ये चीज मालूम होना चाहिए। तो अब आप अगर यहाँ से देखेंगे, अगर आप यहाँ से अगर देखेंगे तो स्पष्ट आपको एक डेटा दिख रहा होगा कि 350 लीटर क्षमता वाले टैंक को पाइप ए 3.1/2 मिनट में भर सकता है। टंकी की कैपेसिटी कितनी दी हुई है? बोलेंगे टंकी की जो कैपेसिटी दी हुई है वो है 350 लीटर। टंकी की कैपेसिटी अगर हम बोलेंगे तो कितना दिया हुआ है? 350 लीटर। इसको भरने में पाइप एक कितना समय ले रहा है? 3.1/2, यानी हम ये कह सकते हैं 7/2 मिनट। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है? तो आपको यहाँ से ये पता चलना चाहिए कि पाइप ए की इफिशियंसी दी हुई है। इफिशियंसी क्या होता है? बोलेंगे टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है उसको भरने में या उसको खाली करने में जितना समय लगता है, जो जितना समय लेता है, वही उसकी इफिशियंसी होगी। तो अगर आप यहाँ से पाइप ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो पाइप ए की इफिशियंसी निकलेगी 350 अपॉन में लिया गया टाइम यानी 7/2, 2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की इफिशियंसी निकल करके सामने आएगी 100 लीटर प्रति मिनट। 100 लीटर प्रति मिनट, ये यहाँ से इफिशियंसी निकल करके आपके सामने आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से पाइप बी एक 780 लीटर क्षमता वाले टंकी को 8.2/3 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब पाइप बी की इफिशियंसी दी हुई है। इसका मतलब पाइप बी की इफिशियंसी दी हुई है। कैसे निकालेंगे पाइप बी की इफिशियंसी? तो पाइप बी की इफिशियंसी हो जाएगा कि टंकी की जो क्षमता है जो पाइप बी के द्वारा भरा जा रहा है वो 780 लीटर है। तो इस क्षमता में आप क्या करेंगे? पाइप बी के द्वारा लिए गए टाइम जो कि 24 प्लस 2, 26/3 से करेंगे डिवाइड, तो 3 से चला जाएगा ऊपर। 26 इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो 26 से ये कट जाएगा 780 30 बार में। ठीक है, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 90 लीटर प्रति घंटा।
यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 90 लीटर प्रति घंटा, ये चीज दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोला जाए तो 1615 लीटर क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब हमें भरना कितना लीटर है, तो बोलेंगे 1615 लीटर, किसके द्वारा, तो दोनों पाइप के द्वारा। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। तो टंकी जिसे भरा जाना है उसकी क्षमता कितनी है, तो बोलेंगे 1615 लीटर, इसको भरा जाना है किसके द्वारा, तो बोलेंगे पाइप ए और पाइप बी के द्वारा। तो 16 से 15 में आप क्या करेंगे, पाइप ए और पाइप बी की जो इफिशियंसी है, कंबाइंड इफिशियंसी कितना बनेगा, 100 लीटर ए का, 90 लीटर बी का, तो 190 लीटर प्रति घंटा। इसमें आप करेंगे डिवाइड, तो लिया गया टाइम निकल करके सामने आएगा। कैसे करेंगे, तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि 1615 भागा कितना, 190, यही टाइम होगा। अब आप गुना नहीं करने लगेंगे, भाग नहीं देने लगेंगे, आप देखिए 190 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, कि 190 में किस संख्या से गुना किया जाए ताकि 16 से 15 आ जाए। भाग देने का यही मतलब होता है। भाग देने का क्या मतलब है, अगर आप देखेंगे, जैसे हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे कि 2 से भाग देना है 7 में, तो कई तरीके हो सकते हैं। बचपन में हम कई तरीके से सॉल्व करते थे। अब आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, 7 दिया, वैसा क्या मतलब कि 2 में कितना से गुना करेंगे, कि 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि 7/2 आ जाए, यही मतलब। तो आप कहेंगे कि 2 में 7/2 से अगर हम गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 2 से जब आप 7 में डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा, तो बोलेंगे 7/2 आएगा। भागफल कितना आएगा, 7/2 आएगा। तो भाग देने का एक्चुअली में मीनिंग ये होता है कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या में कितना से गुना करेंगे तो भाज्य, यानी कि जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो संख्या निकल करके सामने आएगा, ये मतलब होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप देख करके हमें बताएंगे कि 190 में किस संख्या से गुना किया जाए ताकि 1615 आ जाए। तो आप बोलेंगे 8, तो 8 से हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि 8 से जब 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे तो जीरो तो बचेगा, जीरो तो ऊपर में लाना नहीं है, तो 8 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता। अब बच गया 8 पूर्णांक 1/2, तो 8 पूर्णांक 1/2 होता है 17/2। तो 190 में आप जब 17/2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 18 बार में ये 10 95, 7 से गुना करेंगे, 7×5 = 35, इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो यहाँ तो 5 आ रहा है, इसमें भी देखिए इकाई का अंक 5 आ रहा है क्या। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15/2, 15/2 में आप गुना करेंगे 190 से, तो यहाँ से भी कितना आएगा, तो बोलेंगे आएगा 95। अब आप गुना कर लेंगे 15/95 का और 17/95 का, किसका वैल्यू 16 से 15 है, जिसका वैल्यू 16 से 15 होगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 17 को 5 से गुना करेंगे, 17×5 = 85, बच गया 8, और 17 को गुना 9 करेंगे 119, 119, 120, और अब गुना कर लेंगे इसको, जो आएगा उसका ये वैल्यू होगा। फिर इसको एक बार फिर से समझते हैं। चलिए इसको तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। इसको तो एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 350 लीटर क्षमता वाला एक टंकी है, इतना समय में भरा जा सकता है, इसका टंकी की कैपेसिटी मुझे पता है, कितना समय में भरा जा रहा है वो चीज़ पता है। तो अगर दो डेटा आपको पता है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है और कितना समय में भरा जा रहा है, अगर ये डेटा पता है तो इसका मतलब इफिशियंसी पता है। आप इफिशियंसी जब निकालेंगे तो 350 में लिए गए टाइम से डिवाइड जब करेंगे तो इफिशियंसी निकल करके सामने आएगी। और ये इफिशियंसी कितना होगा, ये इफिशियंसी यहाँ से एक आएगा 100 लीटर प्रति मिनट, ये इफिशियंसी निकल के आएगा। दूसरी बात, जब बी के द्वारा टंकी को भरा जा रहा है, जब बी को 780 लीटर वाले क्षमता वाले टंकी को भरा जा रहा है, बी से बाय बी के द्वारा जब 780 लीटर वाले क्षमता के टैंक को भरा जा रहा है तो इतना मिनट का समय लग रहा है। इसका मतलब बी के लिए टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है, अब बी के द्वारा टाइम कितना लग रहा है वो दिया हुआ है, इसका मतलब बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है। बी का जब आप एफिशिएंसी निकालेंगे टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन
टाइम करेंगे तो बी का एफिशिएंसी आएगा 90 लीटर प्रति घंटा। अब दोनों पाइप को जब एक साथ खोलेंगे तो एक साथ खोलने का मतलब दोनों का एफिशिएंसी आपको एक साथ लेना पड़ेगा। दोनों का एफिशिएंसी जब आप एक साथ लेंगे तो दोनों का एक साथ एफिशिएंसी आएगा 190 लीटर प्रति मिनट। अब 190 लीटर प्रति मिनट के दर से 1615 लीटर वाले टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 1615 में आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 190 से। अब आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे यहाँ पर कि 190 में किस संख्या से गुना करेंगे तो 1615 आएगा। आ रहे तो 190 में किस संख्या से गुना किया जाए तो 1615 आएगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन से चेक करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2021। ये अब तक के जो क्वेश्चन सीरीज हम करते आ रहे हैं उसमें उसका क्वेश्चन नंबर ये 21 है। 21 क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट बच रहा है 20। इसके बाद दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार देखने का आप प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आप देखेंगे कि ए बी और सी किसी टैंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटों में भर सकता है। पाइप ए बी सी एक तीन कितना, देखिए क्या दिया हुआ है कि पाइप ए बी और सी कितने समय में टंकी को भर सकता है, वो समय दिया हुआ है। ए भर सकता है 30 मिनट में या 30 घंटा में। बी टंकी को भर सकता है 40 घंटा में। सी टंकी को भर सकता है 60 घंटा में। आप इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो टंकी की कुल कैपेसिटी निकल करके आएगी। 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा तो बोलेंगे 3 गुना 2 गुना 2 गुना 10। ये 30, 40 और 60 का हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया। ये टंकी की कुल क्षमता निकल करके सामने आई। अब इफिशियंसी निकालिए तो 30 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी आएगा 4, इसको लीटर में कंसिडर कर लीजिए 4 लीटर प्रति घंटा। बी का एफिशिएंसी आएगा 3 लीटर प्रति घंटा। 60 से डिवाइड करेंगे तो सी का एफिशिएंसी निकल करके आएगा 2 लीटर प्रति घंटा। एफिशिएंसी निकल के सामने आया। अब ये तीनों पाइप को अलग अलग टाइम पर खोला गया है। पाइप ए को खोला गया 7 बजे सुबह में, पाइप बी को खोला गया 8 बजे सुबह में, पाइप सी को खोला गया 10 बजे सुबह में। टंकी किस समय पूरी भर जाएगी? चलिए, ए को खोला गया है 7 बजे, बी को खोला गया है 8 बजे और सी को खोला गया है 10 बजे। ए 7 से 8 घंटा यानी 7 से जब 8 बजेगा तो 1 घंटा में पाइप ए ही पानी भरेगा। और 1 घंटा में पाइप ए पानी कितना भर रहा है बोलेंगे 4 लीटर। 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरेगा पाइप ए के द्वारा। अब जैसे 8 बजेगा तो पाइप बी को खोला जाएगा। इसका मतलब 8 से 10 बजे तक पाइप ए और पाइप बी दोनों पानी भरेगा। पाइप ए 7 से 8 यानी कि 1 घंटा तक पानी भरेगा तो 4 लीटर पानी 1 घंटा में भरेगा। पाइप बी 8 बजे खोला जाएगा, इसका मतलब पाइप ए पहले से खुला हुआ रहेगा यानी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी इस 2 घंटा के इंटरवल में, इस 2 घंटा के इंटरवल में ए और बी दोनों पानी भरेगा। ए और बी 1 घंटा में 7 लीटर पानी भर रहा है तो 2 घंटा में हम कहेंगे 14 लीटर पानी भरेगा। 14 लीटर यानी 7 से लेकर के 10 बजे तक 14 लीटर पानी, यानी 14 + 4 अगर हम करेंगे तो बोलेंगे 18 लीटर पानी जो है भर चुका होगा। 7 से लेकर 10 बजे तक में 18 लीटर पानी जो है क्या हो चुका होगा, भर चुका होगा। अब 10 बजे सी को भी खोला गया। जब 10 बजे सी को खोला गया तो 10 बजे के बाद ए बी और सी तीनों मिल करके पानी को भरेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि 10 बजे के बाद ए बी सी अगर तीनों मिल जाए तो किस दर से पानी भरेगा तो ए बी सी तीनों का कंबाइन इफिशियंसी अगर आप देखेंगे तो वो आएगा 9 लीटर प्रति घंटा के दर से। यानी 10 बजे के बाद जो है 9 लीटर प्रति घंटा के दर से पानी को भरा जा रहा है। तो आप पहले देखेंगे कि 10 बजे तक कितना पानी भरा जा चुका है। तो टंकी की कुल कैपेसिटी अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 120 लीटर का है। 120 लीटर में 10 बजे तक 18 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो 120 में 18 माइनस करेंगे तो कितना पानी शेष रह गया तो बोलेंगे 120 - 18
यानी हम ये बोलेंगे 102 लीटर। 102 लीटर पानी अब भरा जाना है 10 बजे के बाद। अब 102 लीटर पानी को भरने के लिए 9 लीटर प्रति घंटा की दर से कितना टाइम लग जाएगा? तो अब आप जब टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे टाइम बराबर होता है इफिशियंसी, टाइम बराबर होता है टोटल कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। अब जब आप यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर हो जाएगा कितना? टंकी की कैपेसिटी जो भरा जाना है 102 लीटर 10 बजे के बाद। इफिशियंसी कंबाइंड कितना बनेगा 10 बजे के बाद? तो बोलेंगे 9। 102 में आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 9 से। तो ये 3 से 3 बार में 9, 3 से ये कटेगा, 3 गुना 3 9, 34/3। यानी हम ये कह सकते हैं 34/3 जो है इतना घंटा का टाइम लगेगा। 34/3 घंटा को आप जब कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल टाइम में तो यहाँ से कितना समय निकल के सामने आएगा? आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 से आप जब डिवाइड करेंगे 34 में तो हम ये कहेंगे कि कितना? 3 11.1/3, 11 घंटा प्लस 1/3 घंटा, 11 घंटा प्लस 1/3 घंटा, इतना टाइम लगेगा। तो समय कितना हो रहा होगा घड़ी में? तो 10 बजे के बाद क्या कीजिए आप, 11 घंटा प्लस 1/3 घंटा का वैल्यू निकालिए कितना टाइम होगा। तो आप यहाँ से कैसे करेंगे? तो 11 घंटा, 11.1/3 घंटा का मतलब हमें साफ साफ समझ में आता है कि 11 घंटा प्लस कितना मिनट, तो 1/3 घंटा को आप जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुणा करेंगे तो आप ये कहेंगे कि 20 मिनट, 11 घंटा 20 मिनट का टाइम लगेगा। और 10 बजे के बाद यानी घड़ी में जिस समय 10 बज रहा है उस 10 बजे के बाद जब आप उसमें ऐड करेंगे 11 घंटा तो टाइम कितना होगा? तो बोलेंगे 10 बजे प्लस 11 घंटा, तो 10 से 10 हो जाएगा 12 घंटा। एक पीछे रहिए तो 9 घंटा, 9 घंटा, 9 घंटा का टाइम लगेगा और प्लस 20 मिनट, यानी कह सकते हैं कि 9 घंटा 20 मिनट का टाइम लगेगा उस टंकी को पूरा भरने में। टंकी किस समय भर जाएगी? तो टंकी जो है 9:20 यानी रात में पूरी तरह से क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ऐसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आसान है लेकिन टाइम आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि टाइम को कन्वर्ट कैसे किया जाता है एक्चुअल टाइम में। तो 11.1/3 घंटा का अगर टाइम लग रहा है तो 10 बजे के बाद यानी जब घड़ी में 10 बज रही है जिस समय, उस समय जब आप उसमें 11 घंटा प्लस 1/3 घंटा ऐड करेंगे तो एक्चुअल में टंकी जिस समय भरी होगी उस समय घड़ी में टाइम हो रहा होगा 9:20 रात का, 9:20 रात का। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 21 हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है पाइप एंड टंकी का। क्वेश्चन नंबर 22 इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22 है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आप करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करेंगे। ये भी पाइप एंड टंकी का जबरदस्त क्वेश्चन कहा जा सकता है। कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेला भरी हुई टंकी को एक्स घंटे में, ये घंटे है यहाँ पर, एक्स घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप को सुबह 10:30 बजे खोला गया लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 8:30 बजे रात में भर गई है तो एक्स का मान बताइए। अच्छा तो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट अगर आप भली भांति अगर समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन इसमें शायद ऐड करने के लिए मिस हो चुका है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा आप देखेंगे तो यहाँ से एक चीज आपको पता चलेगा, पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकता है। सी एक्स घंटे में खाली, एक्स का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, ए और बी के द्वारा लिए गए टाइम का आप एलसीएम लीजिए, टंकी की कुल कैपेसिटी निकल करके सामने आएगी। ए और बी का जब आप एलसीएम लेंगे, 16 और 24 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आप बताएंगे 16 और 24 कैल्सियम कितना आएगा? तो बोलेंगे 16 और 24 कैल्सियम होगा 8 गुना 2 गुना 3।
16 और 24 कैल्शियम होगा 8 गुना 2 गुना 3, यानी हम ये कह सकते हैं कि टंकी की कैपेसिटी 48 लीटर है। टंकी की कैपेसिटी कितना है? 48 लीटर। 16 से डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा 3 लीटर प्रति घंटा। 24 से डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकल करके आएगा 2 लीटर प्रति घंटा। ये दोनों का एफिशिएंसी निकल करके आएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, कहा जा रहा है कि सभी पाइप को सुबह 10:30 बजे एक साथ खोला गया था। तीनों पाइप को, ए को, बी को, सी को, तीनों को 10:30 बजे खोला गया था सुबह में। सुबह में तीनों पाइप को, ए, बी और सी को, ए को भी, बी को भी या सी को भी। जब घड़ी में 2:30 हुआ था, यानी दोपहर का जब 2:30 हुआ था, जब घड़ी में 2:30 हुआ दोपहर का, तो उस समय घड़ी में, उस समय जो है, उस समय पाइप सी को बंद कर दिया गया था। कहने का मतलब ए और बी यहाँ पर काम कर रहा था और इस समय के बाद पाइप सी काम करना बंद कर दिया, यानी पाइप सी को बंद कर दिया गया था। फिर बोला था, फिर बोला है अगले स्टेटमेंट में कि यदि टंकी उसी दिन 8:30 रात में भर गई है। टंकी भरा कितना बजे है? तो बोलेंगे उसी दिन रात को 8:30 बजे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का है, आप यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। टंकी भरा है उसी दिन रात में 8:30 बजे, 8:30 पर। यहाँ पर सी बंद है, यानी कहने का मतलब 2:30 से लेकर के 8:30 तक ए और बी ही टंकी को भरने में काम किया है। सी यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। सी यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। 2:30 से लेकर के रात के 8:30 बजे तक पाइप सी बंद था, यानी हम ये कह सकते हैं कि पाइप ए और बी क्या कर रहा था? टंकी को भर पा रहा था। अब आप अगर इस डेटा को देखेंगे तो आप एक चीज यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ए बी, यहाँ से देख रहे होंगे कि ए बी जो है एक साथ काम किया है 10, 10:30 बजे सुबह से लेकर के रात के 8:30 बजे तक। ए बी एक साथ काम किया है। तो ए बी 10:30 बजे से लेकर 8:30 बजे रात तक, 10:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे रात तक कितना घंटा काम किया? तो 10:30 से 8:30 कितना घंटा होगा? तो हमें पता है कि 10:30 से 10:30 बजे सुबह से 10:30 बजे अगर रात चलेंगे तो 12 घंटा का होगा। लेकिन हमें 2 घंटा पीछे जाना है, यानी 8 बजे तक ही आना है। तो आप 12 में 2 माइनस करेंगे, 2 घंटा माइनस, तो कहने का मतलब 10 घंटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाइप ए और पाइप बी टोटल 10 घंटा ही काम किया है। तो 10 घंटा में कितना लीटर पानी भर चुका होगा? इसका एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी है 5, 3 + 2 5। 10 घंटा तक चलेगा, इसका मतलब 50 लीटर पानी वो भर चुका होगा 10 घंटा में। और टंकी की कैपेसिटी कितनी है? तो 48 लीटर। 10 घंटा में भरा है कितना? 50 लीटर। टंकी की कैपेसिटी है 48 लीटर, भरा है 50 लीटर। ये क्या बात है? टंकी की कैपेसिटी है 50 लीटर और टंकी भरा है कितना? भरना कितना? 48 लीटर। ये 2 लीटर एक्स्ट्रा क्यों? तो 2 लीटर एक्स्ट्रा जो भरा है वो किसकी वजह से भरा जा रहा है? वो भरा जा रहा है इस पाइप सी के द्वारा, पाइप सी के कारण। पाइप सी जो खाली कर रहा है, इस खाली होने के वजह से जो है ये 2 लीटर एक्स्ट्रा पाइप ए और बी को भरना पड़ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 में से माइनस जब 48 करेंगे तो ये आएगा 2 लीटर। ये 2 लीटर पानी का क्या हुआ? तो ये 2 लीटर पानी निकल गया होगा इस पाइप सी के कारण। पाइप सी जो कि टंकी को खाली कर रहा है, और पाइप सी आपको पता है कि पाइप सी जो है 10:30 से लेकर के 2:30 बजे तक चालू था, यानी 2:30 तक चालू था। तो यानी 10 से 30 अगर आप देखेंगे, 10:30 से 2:30 कितना घंटा का टाइम है ये? तो अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 4 घंटा का ड्यूरेशन है। यानी इस 4 घंटा में पाइप सी क्या है, पाइप सी क्या किया है? ये 2 लीटर पानी को वापस बाहर निकाला है टंकी से। इसी 2 लीटर पानी को एक्स्ट्रा भरने के लिए ए और बी को जो है ज्यादा टाइम लगा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल 10 घंटा में 50 लीटर पानी वो भर चुका होता। लेकिन 2 लीटर पानी वो एक्स्ट्रा इसीलिए भर दिया है क्योंकि सी उसको खाली किया होगा इस 4 घंटा में, क्योंकि सी क्या है? टंकी को खाली करने वाला है। तो सी जो है 4 घंटा में चूंकि बाहर निकाला है पानी को, ये 4 लीटर में 4 घंटा में कितना पानी निकलेगा? तो बोलेंगे 2 लीटर। तो यहाँ से इफिशियंसी निकल करके सामने आएगा सी का इफिशियंसी। हमें पता है कि 2 लीटर पानी निकाल रहा है, सी जो है 2 लीटर पानी निकाल रहा है कितना घंटा में? 4 घंटा में।
यानी सी का एफिशिएंसी निकल करके आएगा 1/2 लीटर प्रति घंटा। सी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 1/2 लीटर प्रति घंटा। पूछा एक्स का मान बताइए। एक्स क्या है? पाइप सी भरी हुई टंकी को एक्स घंटे में खाली कर सकता है। तो अब जो टाइम है खाली करने का एक्स, ये एक्स का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से एक्स क्या होगा, यानी जो टाइम होगा वो टाइम ही पूछा है। तो टाइम बराबर क्या है? टंकी की कैपेसिटी है 48 लीटर। इस टंकी को खाली करना है किस दर से? तो 1/2 के दर से। तो 1/2 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, 2 चले जाएगा ऊपर, यानी हम ये कह सकते हैं कि 96 घंटा, यानी 96 घंटा का टाइम लग जाएगा पाइप सी को इस टंकी को पूरा खाली करने में। 96 घंटा का टाइम लग जाएगा इसको पूरा खाली करने में। अच्छा जो क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तरह कि ए और बी, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। कह रहा है कि ए और बी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकता है। तो आप 16 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो टंकी का कैपेसिटी निकलेगा 48 लीटर, 48 लीटर। मान लिए एक पाइप है सी, इस पूरे टंकी को एक्स घंटे में खाली कर सकता है। तो एक्स का वैल्यू बताइए। एक्स घंटे में खाली कर सकता है तो एक्स का वैल्यू बताइए। तो हमें आसानी से निकाल सकते थे एक्स का वैल्यू कि टाइम एक्स बराबर होगा टंकी का कुल कैपेसिटी जिसे खाली करना है सी के द्वारा अपॉन सी का एफिशिएंसी। टंकी की कैपेसिटी आपको पता है 48 लीटर। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि सी का एफिशिएंसी पता नहीं है। दिक्कत यही है, टंकी की कैपेसिटी मुझे पता है, टंकी का कैपेसिटी मुझे पता है 48 लीटर का है। एक्स क्या है? टाइम है, टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी होता है। टंकी की कैपेसिटी मुझे पता है 48 लीटर का है, सी का एफिशिएंसी पता नहीं है, यही दिक्कत है। यही सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें इतना तामझाम करना पड़ा है। इसको समझने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। बोला है सभी पाइप 10:30 बजे सुबह खोला गया था। 10:30 बजे सुबह तीनों पाइप को खोला गया। जैसे ही घड़ी में 2:30 हुआ था, यानी 2:30 बजा था, 2:30 जैसे ही बजा था, पाइप सी को बंद कर दिया गया था। पाइप सी को यहाँ पर बंद कर दिया गया था, यहाँ पर पाइप सी नहीं था। इसका मतलब पाइप सी, एक चीज ध्यान रखेंगे, पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप सी यानी 4 घंटा तक ही काम किया है। तो 4 घंटा तक ये पानी क्या किया होगा, पाइप सी बाहर निकाला होगा। ये 4 घंटा का जो ड्यूरेशन है 10:30 से 2:30, इस 4 घंटा में पाइप सी क्या किया होगा, पानी बाहर निकाला होगा। जबकि ए और बी क्या है, भरने वाला है। तो ए और बी टंकी को पानी से क्या कर रहा है, भर पा रहा है। 4 घंटा में सी क्या किया होगा, यहाँ से पानी बाहर निकाला होगा। आगे 2:30 बजे पाइप सी को बंद किया गया था। अब बोला गया कि टंकी उसी दिन रात में 8:30 बजे जो है भरा है पूरा। यानी कि अगर आप देखेंगे ए और बी को, तो ए और बी एक साथ 10:30 बजे से लेकर के रात के 8:30 बजे तक काम करना जारी रखा है। तो 10:30 से 8:30 कितना घंटा, तो बोलेंगे 10 घंटा। तो 10 घंटा में पाइप ए और बी कितना भारी पानी भर चुका होता है अगर पाइप सी नहीं रहता तब। तो हम बोलेंगे अगर पाइप सी नहीं रहता तो ए और बी 10:30 बजे सुबह से लेकर 8:30 बजे रात तक, यानी कि टोटल 10 घंटा में 50 लीटर पानी भर चुका होता। यानी 3 + 2 उसका एफिशिएंसी है 5 लीटर प्रति घंटा के दर से। 10 घंटा में 50 लीटर पानी वो भर चुका होता। भरना कितना था, 48 लीटर। भरा है कितना, 50 लीटर। अब ये कंसेप्ट, ये इसका क्या मतलब हुआ कहने का, इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये जो पाइप सी 2 घंटा तक, ये जो पाइप सी यहाँ पर 4 घंटा तक काम किया है, इस 4 घंटा में ये 2 लीटर पानी बाहर निकाला होगा। यहाँ से 50 लीटर भर सकता था, लेकिन वो भरना था 48, लेकिन भरा है वो 50 लीटर। इसका मतलब 50 लीटर का तो टंकी की कैपेसिटी है नहीं। तो एक्स्ट्रा 2 लीटर पानी कहाँ से आया, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2 लीटर पानी तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा 2 लीटर पानी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 लीटर पानी जो है इस पाइप सी के द्वारा इस 4 घंटा के इंटरवल में बाहर निकाला गया होगा। अब 2 लीटर पानी निकल रहा है 4 घंटा में, 2 लीटर पानी निकल रहा है 4 घंटा में सी के द्वारा।
तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकल करके आएगा 1/2 लीटर प्रति घंटा। 1/2 लीटर प्रति घंटा, यानी सी का एफिशिएंसी अब मुझे पता चल गया। टंकी के टोटल कैपेसिटी मुझे पता है 48 लीटर। सी का एफिशिएंसी मुझे पता चल गया है, सी का एफिशिएंसी यहाँ पर 1/2 लीटर प्रति घंटा। तो जब 48 में आप 1/2 से गुना करेंगे तो 96 घंटा का टाइम आएगा, यानी कि सी जो है 96 घंटा में पूरा टंकी को खाली कर सकता है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने ये था, जो कि मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे इस वीडियो सीरीज के माध्यम से तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 21, ये 22 था, ये 22 था, ये 23 होगा, ये 23 है। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बोला एक टंकी में पानी के 2 नल लगे हुए हैं जो खाली टंकी को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। मान लीजिए नल है कौन, ए और बी मान लेते हैं। एक नल ए है 12 घंटे, और ये दूसरा नल को बी कंसिडर कर लेते हैं, 18 घंटे में भर सकता है। यह देखा गया कि एक टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है। एक टैंक में रिसाव बिंदु है जो 36 घंटा में क्या कर देगा, खाली कर देगा पूरी टंकी को 36 घंटा में। आप इसका जब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेने के बाद टंकी कुल कैपेसिटी निकल करके सामने आएगी। तो कितना होगा इसका एलसीएम? तो बोलेंगे 6 गुना 2 12, 3 से गुना करेंगे 18, 36 भी आ चुका है। इफिशियंसी निकालेंगे अगर आप, तो 12 से डिवाइड करेंगे इसका एफिशिएंसी निकलेगा 3, 18 से डिवाइड करेंगे इसका एफिशिएंसी निकलेगा 2, 36 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी निकलेगा 1। इसको आप माइनस में लेंगे, क्यों माइनस में लेंगे? क्योंकि ये खाली करने वाला है। आगे देखेंगे कि यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव बिंदु को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है। अब खाली टंकी को भरा जाना है, उस खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नल को एक साथ खोला गया, दोनों नल को, यानी नल ए को भी नल बी को भी एक साथ खोला गया, दोनों को एक साथ खोला गया, और रिसाव बिंदु को 1 घंटा के बाद ठीक किया गया है। इसका मतलब 1 घंटा तक रिसाव बिंदु सी ये भी अपना काम किया है 1 घंटा तक। तो अगर आप नल ए और बी को खोलेंगे एक साथ और रिसाव बिंदु 1 घंटा के बाद ठीक किया गया, इसका मतलब रिसाव बिंदु सी भी 1 घंटा तक अपना काम किया है। तो तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना आएगा, यानी तीनों 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? बोलेंगे 3 + 2 5, यानी आप ये कह सकते हैं 3 + 2 और -1, यानी हम ये कह सकते हैं 4 लीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 4 लीटर पानी जो है भरा जा चुका है। कितना लीटर? 4 लीटर। कैपेसिटी कितना है? बोलेंगे 6 × 2 12 गुना 3 36, 36 लीटर। 1 घंटा जैसे हुआ रिसाव बिंदु सी को ठीक किया गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटा तक 4 लीटर पानी भरा जा चुका है, और 1 घंटा में 1 घंटा के बाद सी को अगर ठीक कर दिए, इसका मतलब 36 में 4 को माइनस करेंगे, अब 32 लीटर पानी को भरा जाना है। कितना लीटर पानी को भरा जाना है? 32 लीटर को। अब 32 लीटर पानी को ए और बी मिल करके भरेगा, यानी 32 लीटर पानी को भरेगा 3 + 2 5 के दर से। तो आप 32 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 6.2/5। इतना घंटा का टाइम लग जाएगा, इतना घंटा। तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? तो इतना घंटा का टाइम लगेगा 1 घंटा के बाद। तो ये कितना हो जाएगा ये? तो हम ये कहेंगे कि 6 घंटा कब लगेगा? 1 घंटा के बाद, और 1 घंटा पहले भरा है, 1 घंटा ये पहले काम किया है। तो आप ये कहेंगे 6 घंटा यहाँ पर और प्लस 1 घंटा यहाँ पर, यानी 7 घंटा का टाइम लगेगा। 7 घंटा प्लस 2/5 घंटा, 2/5 घंटा कितना मिनट हो जाएगा? 2/5 घंटा को आप 60 से गुना करेंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 12, यानी आप ये कहेंगे कि 7 घंटा 24 मिनट, यानी 7 घंटा 24 मिनट में क्या होगा? पूरा का पूरा टंकी क्या हो चुका होगा? भर चुका होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ है। बोला है कि दो नल है, मान लेते हैं एक नल ए है एक नल बी है। नल ए 12 घंटा में टंकी को भर सकता है, नल बी 18 घंटा में टंकी को भर सकता है।